आज बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे इजरायली, यहूदी, मसीही, नहीं जानते कि यहोवा परमेश्वर वास्तव में कौन है। परमेश्वर का अर्थ है सामर्थ या सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम उसी को बोलते हैं। और अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसकी 64 आयत को पढ़ें तो वहां से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर जो है वो सामर्थ है, पावर है। तुमसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं सामर्थ के दाहिने हाथ जाकर बैठूंगा और फिर से बादलों पर आऊंगा। इस समय वास्तव में जो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर के या सामर्थ के या सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है और एक दिन वह निश्चित बादलों पर फिर से इस पृथ्वी पर आएगा और अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। परमेश्वर एक अलग शख्सियत है और यीशु मसीह एक अलग शख्सियत है। ये दोनों शख्सियत अलग अलग हैं। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो अदृश्य परमेश्वर है। पहला कुलुस्सी में अगर उसकी 15 आयत में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, इमेज है। अब ये हुआ कैसे और इसको हम समझे कैसे? तो इस तरह से है कि जो परमेश्वर है वो सिर्फ आत्मा है ना। और पहला कुरिन्थी अगर 15 अध्याय में पढ़ें तो आत्मिक देहें भी होती हैं और स्वर्गीय देहें भी होती हैं, अर्थात परमेश्वर आत्मिक देह में है और स्वर्गीय देह में है। आदि में लिखा हुआ है कि अगर सृष्टि के आरंभ से ही, आदि में ही अगर कोई विद्यमान था तो वो परमेश्वर था और सृष्टि का पहलौटा जो था वो यीशु मसीह था, वो परमेश्वर की इमेज था। अब ये इमेज बनी कैसे? अगर बाइबल पढ़ें तो इसका कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है कि आखिर यीशु मसीह अस्तित्व में कैसे आया, लेकिन मेरी समझ के अनुसार से ये इस तरह हुआ कि जैसे कि अगर वचन में पढ़ा जाए तो आत्मा में भी शब्द होते हैं, आत्मा में भी शब्द होते हैं। जैसा कि अगर आप अय्यूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 14-15 आयत में तो वहां पर आत्मिक देहों में भी शब्द पाए जाते हैं या परमेश्वर में शब्द पाए जाते हैं और परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में यीशु मसीह को अपने शब्दों और आत्मा के जरिए खड़ा किया, स्थापित किया। अब ये दो शख्सियत हो गई, इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है, या हम यूं कह लें कि यीशु मसीह आदि में परमेश्वर का आत्मिक स्वर्गीय पुत्र था और परमेश्वर ने उसको हर एक तरह की सामर्थ्य दी, अधिकार दिए कि उसको सृष्टि का सृजन कैसे कैसे करना है। और लिखा हुआ है भजन संहिता 33 अध्याय उसकी 18 आयत में कि उसने जैसा बोला वैसा हो गया। परमेश्वर की सामर्थ्य काम करी और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा बोला वैसा हो गया। इसलिए यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वर्ड था। वर्ड से कौन स्थापित हुआ? परमेश्वर का वचन यानी यीशु मसीह स्थापित हुआ और फिर उसी वचन अर्थात यीशु मसीह को ही परमेश्वर ने परमेश्वर करके स्थापित कर दिया। वही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर तो है ही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी हमारा परमेश्वर है, हमारी सामर्थ है। अगर हम देखें कि यीशु मसीह के ही द्वारा समस्त आकाश मंडल की सृष्टि हुई, उसके गण अर्थात स्वर्गदूत वगैरह जितने बनाए गए वो सब यीशु मसीह के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब जो पृथ्वी है वो भी, जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो भी सभी यीशु मसीह के बोलने से हुए हैं और पावर परमेश्वर की कार्यरत हुई थी। इसको अगर हम इस तरह से सोचें
या देखें परमेश्वर के वचन के अनुसार से कि इस्राएलियों ने जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि आखिर तू मेरे को भेज तो रहा है इस्राएलियों के पास जो कि गुलामी में है, तो मैं उनको क्या बताऊं कि मुझे किसने भेजा है। तब यहोवा परमेश्वर कहता है कि देख, मैं जो हूं सो हूं, लेकिन उनसे जाकर ये बोलना जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जिसका नाम मैं हूं उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और वो जो मूसा था वही नाम लेकर उनके पास गया। और अगर हम आगे देखते हैं तो हारून जो है वो यीशु मसीह का प्रतिरूप है। यीशु मसीह का प्रतिरूप है। उसके लिए लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है मूसा से कि हारून जो है वो तेरा मुंह होगा और तू उसके लिए परमेश्वर सा होगा, सामर्थ्य तेरी कार्य करेगी। उसी तरह से यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में भी यही संबंध है। यीशु मसीह बोलता गया और परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यकारी होती गई और समस्त सृष्टि की रचना हुई, स्वर्गदूतों की रचना हुई, आकाश मंडल में जितने ग्रह नक्षत्र हैं ये सब की रचना हुई, पृथ्वी की रचना हुई, प्राणियों की रचना हुई, पक्षियों की रचना हुई, वनस्पति की रचना हुई। इस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि का सृजन किया। अब हम ये देखते हैं कि निर्गमन उसका 6वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि यहोवा बोलता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया करता था। यहोवा क्या बोल रहा है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से किसको? अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को दर्शन दिया करता था, लेकिन यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। अर्थात जो यहोवा है वो एक अलग है और परमेश्वर जो है, जो सर्वशक्तिमान है, वो एक अलग है। ठीक है। अब आगे बढ़ें अगर तो हम देखते हैं कि यहोवा का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो लॉर्ड करके आता है और यीशु मसीह को भी लॉर्ड कहा जाता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे सिवा और किसी को स्वामी मत कहना। अब आगे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वही जो यहोवा है वही यीशु मसीह है। और बहुत से लोग इस पर संदेह करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है और यीशु मसीह जो है वो उसका पुत्र। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल यानी पुराने नियम और नए नियम का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पता चलता है कि जो पुराने नियम का यहोवा है वही नए नियम का यीशु मसीह है। अब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इजरायलियों को जब प्राचीन काल में परमेश्वर ने निकाला तो वो किसने निकाला? कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में उसने इजरायलियों की अगुवाई की और चट्टान को चीर कर जल निकाला। अब हम सोचते हैं ये काम परमेश्वर ने किया, लेकिन एक्चुअली ये काम जो किया वो यहोवा परमेश्वर ने किया, अर्थात यीशु मसीह ने किया। लिखा हुआ है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यीशु मसीह परमेश्वर का या यहोवा परमेश्वर का मुंह के स्वरूप है और वो उसका सृजनहार है। इसी से सृष्टि की रचना हुई है। लिखा हुआ है कि जो उद्धार के बारे में कई चीजें लिखी हुई हैं
कि यशायाह उसके 59 अध्याय में अगर अपन पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा अपने भुज बल से लोगों का उद्धार किया, अपने ही भुज बल से उसने उद्धार किया है। और अगर नए नियम में हम चले जाएं तो वहां पर प्रेरितों के काम में कहता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर अगर कोई उद्धारक है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। अब हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि यशायाह 43 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है। ये पुराने नियम में बोल रहा है और नए नियम में बोल रहा है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर अगर कोई नाम दिया गया है तो वो यीशु का है, अर्थात यहोवा ही यीशु है। अब हम देखते हैं कि अगर हम यशायाह 30 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, इजरायलियों को इंगित करता है, मसीहियों को इंगित करता है। क्या कहता है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर ग्रेस करे, और क्या करे, और इसीलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे। ऊंचा उठने का अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाया गया ऊंचे पर, ये उसी को दर्शाता है, अर्थात यीशु मसीह ही या यहोवा ही सलीब पर चढ़ा था। हम इन बातों में संदेह न करें, ये बिल्कुल प्रमाणित है, बाइबल से प्रमाणित है कि जो यहोवा परमेश्वर है वही यीशु मसीह है। अब एक चीज और देखते हैं हम कि यहोवा ने कहा कि मेरा नाम क्या है, मैं हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आता है, मानव देह में आता है, तो वो भी कई जगह कई संदर्भों में कहता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, द्वार मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अर्थात ये जो मैं हूँ वही यहोवा है, अर्थात वही यहोवा यीशु मसीह है। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहोवा को एक अलग शख्सियत मानते हैं और यीशु को एक अलग शख्सियत मानते हैं, लेकिन प्रियो ऐसी बात नहीं है। यहोवा ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहोवा 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 तो कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो यीशु मसीह है वही यहोवा है। और बहुत से लोग उस यहोवा की बाट आज तक जोह रहे हैं, वो यीशु मसीह की बाट नहीं जोह रहे, वो यहोवा की बाट जोह रहे हैं। लेकिन यथार्थ ये है कि वही यहोवा जो यीशु मसीह है वही बादलों पर आने वाला है, वही यीशु मसीह है, वही हमारा उद्धार करता है। इसमें संदेह की कोई भी बात नहीं है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। धन्यवाद।